जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे मानवीय मूल्यों की शिक्षा। ठीक, आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम क्या है? मानवीय मूल्यों की शिक्षा। इससे पहले हम लोगों ने उभरते समाज के प्रमुख मुद्दों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी बात कर ली थी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग इस लेसन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको आराम से याद भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि मूल्यों की परिभाषा लिखिए। आपको क्या लिखना है? मूल्य की परिभाषा। अब मूल्य का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिए कि इसका मतलब रुपए से है। ठीक, रुपए से है। ठीक, आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं। वैल्यू, ठीक, ये मूल्य क्या है? ये नैतिकता से रिलेटेड है। ठीक, नैतिकता से रिलेटेड है, तो उसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो मूल्य के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है वैल्यू, जो आप सबको पता है, उसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यदि हम कहें तो भाई ये शब्द जो है वो वैलियर से बना है। किससे बना है? वैलियर से बना है। और इसका जो लैटिन अर्थ होता है वो होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि। ठीक, इतना क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हुआ ना क्या कि आप लोग सबसे पहले मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं, जो वैलियर से मिलके बना हुआ है। और वैलियर जो शब्द है, वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या है? योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व। ठीक, जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। अब आपके अंदर कुछ बहुत अच्छे वैल्यूज़ होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो तभी तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप झूठे हैं, मक्कार हैं, तो क्या आप सम्मान के योग्य होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप सम्मान के योग्य कब होंगे? कि आपके अंदर कुछ मूल्य हो, कुछ वैल्यू हो। ठीक, तो इस प्रकार मूल्य शब्द का ठीक शब्दकोशीय अर्थ क्या है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाए? महत्वपूर्ण और सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो ये लाइन आप याद कर सकते हैं। यह गुण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शब्द का दार्शनिक शैक्षिक अर्थ भी है। दर्शन शास्त्र में मूल्य एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। अब इसके बाद मूल्य की कुछ परिभाषाएं हैं अलग अलग जो कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं गुड के अनुसार क्या है। तो इन्होंने मूल्य के संदर्भ में अपने विचारों को परिभाषा के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहा है कि एक ऐसी विशेषता है जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक या सौंदर्यात्मक विचारों के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट समझा जाता है तथा ये उस व्यक्ति में अंतर्निहित रहते हैं जो उसके विश्वास के अनुसार सुरक्षा एवं नैतिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये गुड के अनुसार है। ये इसको समझ लेना है, याद नहीं करना है। ठीक, नहीं याद करने बैठेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी कई डिफिनीशंस हैं, वो आपको याद भी नहीं होंगे और एग्ज़ाम में आप भूल भी जाएंगे। अगर एक लाइन की होती है तो आप उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि एक दो लाइन की डिफिनीशन याद करने में बहुत सरल होती है। कुछ की पॉइंट्स के अनुसार याद कर सकते हैं। चलिए अब फ्लिंक के अनुसार समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मूल्य नियामक मापदंड है जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। ऐसे ही ननली की बात की जाए तो जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं, बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखते हैं। पर्सी ने कहा है कि भाई किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक, तो ये फ्लिंक हो, ननली और पर्सी। ऐसे ही आगे हम लोग बात करें राधा कमल मुखर्जी के अनुसार।
तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समाज समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य में अंतर्निहित हो जाती हैं, जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट करता है। तो ये राधा कमल मुखर्जी के अनुसार ये परिभाषा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने परिभाषाएं देखी, इनमें से आप एक एक लाइन वाली समझ सकते हैं, बाकी याद नहीं करेंगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, देश के सुखद भविष्य हेतु। तो देखिए अब भाई जो मूल्य शिक्षा है, इसके उद्देश्यों की बात हो रही है ना, इसके जो एम्स हैं उनकी बात हो रही है। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसको आप क्या पूरा लिखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, पूरा नहीं लिखना है। इसमें आपको हेडिंग्स याद रखनी है कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसे कि देश के सुखद भविष्य हेतु, व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु, ठीक, एक देश हो गया, एक व्यक्ति हो गया, अनैतिकता की परख करने की समर्थ का विकास, भौतिकवादी व आध्यात्मिक संस्कृति के समन्वय हेतु, ऐसे ही व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो उनके अंतर्गत आप एक दो लाइन तो लिख ही सकते हैं, और ऐसे ही अगर 5 पॉइंट में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तो 10+ लाइन्स आपकी हो जाएंगी, तो एक पेज हो जाएगा, तो पर्याप्त रहेगा, ठीक। बाकी उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखकर हर चीज़ करना। तो पहला है देश के सुखद भविष्य हेतु। तो आज के भारतवर्ष की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों का यदि हम अवलोकन करें तो हमें हर ओर भ्रष्टाचार नजर आएगा। इसी कारण कभी कभी तो हम यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज का भारत इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है तो भविष्य में भारत कैसा होगा। शायद आने वाले 10 वर्षों के अंदर मनुष्य की मूल्यों के प्रति अपनी आस्था को समाप्त कर देगा और मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा, और आने वाले 20 वर्षों के अंदर तो शायद मानव प्राणी मूल्यों को पहचानना भी बंद कर देगा। मानव जैसे जैसे नगरीकरण व औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख हो रहा है, वैसे वैसे वह मूल्यों से दूर होता जा रहा है। भारतवर्ष में अभी भी गांव की अपेक्षा शहरों में मूल्य समस्या अधिक है। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी स्तर पर जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं व पदार्थों का सेवन, कर चोरी, कालाबाजारी, राजनैतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम एक सुखद व समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होगी, ठीक। तो ये पहला है देश के सुखद भविष्य के लिए। बहुत इजी है, बस आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत लिखना क्या है। दूसरा है व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु। तो जैसे हमने अभी कंट्री लेवल यानी देश लेवल पर बात की, अब व्यक्ति लेवल पर बात करते उसी तरह मूल्यों को बता दीजिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो भारतवर्ष में सनय सनय उपभोक्ता संस्कृति, कंज्यूमर्स कल्चर का विकास हो रहा है। यदि व्यक्ति अपने सुख व ऐश्वर्य की हर वस्तु प्राप्त करना चाहता है, आज का मानव इंद्रिय सुख में आस्था रखता है एवं वह स्वकेंद्रित होता जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है व उसके व्यक्तित्व का वांछनीय प्रस्फुटन सामाजिक वातावरण में ही संभव है। इसी कारण हमें आज सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य अमानवीयता, अलगाववाद व संस्कृति विहीनता से अपने आप को अलग रख सके, ठीक। इस नेक्स्ट है कि अनैतिकता की परख करने की सामर्थ्य का विकास। आपके अंदर कुछ सामर्थ्य डेवलप होनी चाहिए जो अनैतिकता की परख कर सके कि कौन सी बातें नैतिक हैं और कौन सी बातें अनैतिक हैं। तो व्यक्ति उस आचरण का अनुपालन करता है जो उसके प्रारंभ में माँ बाप द्वारा होता है या वातावरण जो विद्यालय या समाज में विद्यमान रहता है,
ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर देखिए तो सबसे पहले उस पर किसका प्रभाव होता है, उसके माता पिता का होता है। उसके बाद जब वो घर से बाहर जाता है तो वो विद्यालय के संपर्क में आता है, तो इन सब से तो काफ़ी कुछ सीख भी सकता है। बालक यंत्रवत तरीके से वह व्यवहार सीखता जाता है। इस स्तर पर वह तर्क का सहारा नहीं लेता। यदि माँ बाप या अध्यापक का व्यवहार गलत है तो बालक भी गलत व्यवहार अपना लेगा। इस कारण यह जरूरी है कि बालक को यह ज्ञात हो कि क्या अच्छा है या बुरा, क्या उचित है क्या अनुचित है। अच्छे बुरे, अनुचित उचित का ज्ञान मूल्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। इस कारण यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति नैतिक व अनैतिकता के मध्य अंतर को जान सके। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भौतिकवादी व आध्यात्मवादी संस्कृति में समन्वय हेतु। यह सभी जानते हैं कि मूल्य का निर्धारण समाज के द्वारा होता है और समाज क्या है, एक परिवर्तनशील इकाई है, क्योंकि समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अब आप पहले का समाज देख लीजिए और आज का समाज देख लीजिए, देखिए कितना परिवर्तन उसमें हो गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि समाज में विद्यमान मूल्य भी सामाजिक परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। भारतीय संस्कृति आदिकाल से आध्यात्मवादी दर्शन पर आधारित है और इसी कारण हमने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना कि वह छात्रों में शुद्धता, पवित्रता और ईश्वर के प्रति आस्था व अच्छे आचरण का विकास कर सके। परंतु आज के वर्तमान युग में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य धीरे धीरे भौतिकवादी की ओर खींचा चला जा रहा है। भौतिकवादी दर्शन का मूल उद्देश्य ही धन कमाना व सुख सुविधाओं का भोग करना या सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। इसके बाद इसका असर यह हुआ कि आध्यात्मवादी दर्शन व भौतिकवादी दर्शन के मूल्यों में मतभेद है और इन दोनों ही मूल्यों की आज आवश्यकता है, क्योंकि ना तो हम पूर्णतया भौतिकवादी हैं और ना ही पूर्णतया आध्यात्मवादी। इस कारण हमें मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वह इन दोनों संस्कृति में समन्वय कर सके व व्यक्ति को मूल्य संघर्ष की परिस्थिति से बचा सके। इसके बाद अगला है हमारा जो 5वां पॉइंट है कि व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। तो मानव की यह कमजोरी होती है कि वह अपने आप को सुखी रखना चाहता है और इसके आगे कि और वह क्या करता है भाई, जीवन पर्यंत इसी अपने सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन भर संलग्न रहता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण अपनाने में संकोच का अनुभव नहीं कराता। इस कारण हमारे चरित्र ह्रास यानी कैरेक्टर क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि व्यक्ति को हम प्रारंभ से ही वह व्यवहार करना सिखाएं जो मूल्य की कसौटी पर उचित है, तो वह जब भी कोई व्यवहार करेगा तो एक पल के लिए यह विचार कर लेगा कि जो भी व्यवहार मैं करने जा रहा हूँ क्या वह मूल्य की कसौटी पर उचित है। ऐसा करने का प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति मूल्य परख व्यवहार करके अपने आचरण को सही दिशा प्रदान करेगा। मूल्य शिक्षा के द्वारा बालक सच्चाई, ईमानदारी, करुणा आदि मानव गुणों को सीखेगा व इन्हें व्यवहार के रूप में अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेगा। तो ये आप लोगों ने देखे 5 पॉइंट्स। अब कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तो आपको याद ही कर लेने हैं। सबसे पहला है मूल्य का अर्थ लिखिए या मूल्य की परिभाषा लिखिए। तो मूल्य शब्द का जो शब्दकोशी अर्थ है कि व्यक्ति या किसी का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय व उपयोगी सिद्ध हो जाए, मूल्य कहलाता है। और देखिए ननली के अनुसार मूल्य क्या है, तो जो उन्होंने कहा था ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं, बजाय किसी विशिष्ट किसी कार्य के प्रति रुचि रखते हैं। इसके बाद राधा कमल मुखर्जी ने मूल्य की जो परिभाषा क्या दी है उसके बारे में यहाँ पे है कि समाज समस्त ऐसी इच्छाओं या अभिलाषाओं समाज समस्त ऐसी इच्छाओं व अभिलाषाओं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया
द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट करता है। इसके बाद है कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक, और ये BTC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और वह पदार्थों का सेवन कर चोरी, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम एक सुखद व समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक, अगला है कि अनैतिकता की पहचान के लिए मूल्य शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो बालक को यह ज्ञात हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या उचित है और क्या अनुचित, अच्छे बुरे उचित अनुचित व्यवहार, अच्छे बुरे उचित और अनुचित का ज्ञान मूल्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। इस कारण यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति नैतिक व अनैतिकता के मध्य अंतर कर सके। ठीक, तो आप लोगों ने इस लेसन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको देखा। ठीक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक, तो ये लेसन आराम से आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले लेसन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।